Hello aspirant. Today's class we are going to take three topics. तीन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा है छत्तीसगढ़ जीएस, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पहले डिस्ट्रिक्ट पढ़ने से। तो हम लोगों ने पहले देख रखा है पूरा बिलासपुर डिवीजन, और लास्ट क्लास में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का दुर्ग डिवीजन का हमने देखा था, वो था कबीर धाम। ठीक है, तो बिलासपुर डिवीजन इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड द दुर्ग डिवीजन। आज हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट देखेंगे वो आज तीनों डिस्ट्रिक्ट होंगे। दो डिस्ट्रिक्ट होंगे उसमें दुर्ग डिवीजन से, और एक हम पढ़ेंगे रायपुर डिवीजन से। ठीक है, अर्लियर इन क्लास वी हैव सीन बेमेतरा, हमने बेमेतरा भी देख लिया था हमने, और दो तीन डिस्ट्रिक्ट और दुर्ग डिवीजन के देख लिए थे। तो आज आखिरी दो आपके डिस्ट्रिक्ट बचे हैं दुर्ग डिवीजन से, दैट इज दुर्ग इटसेल्फ और बालोद। और इसके बाद हम लोगों को देखना क्या है, रायपुर। देखिए जो नए डिस्ट्रिक्ट है ना, मोइना मानपुर, अंबागढ़ चौकी, छुरी का गंडई, छुई खदान, तो ये हम लोग आखिर में पढ़ेंगे। ये हम लोग लास्ट में सारे जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट नए हैं, शक्ति हो गया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो वो आखिर में हम लोग देखेंगे फैक्ट्स जो डिवाइड हुए हैं ओल्ड डिस्ट्रिक्ट से। तो जो पहले ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है वो सब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हम लोग आज अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है दुर्ग का मैप, आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग हर क्लास में जैसे बनाते हैं, क्या हम लोग बनाते हैं नेशनल हाईवे। तो लेट्स मेक द नेशनल हाईवे बना लेते हैं। चलिए, दुर्ग से पास करता है बीचों बीच से नेशनल हाईवे 53। क्या पास करता है? नेशनल हाईवे 53 यहां से पास करेगा ऐसा। ठीक है, ये देखिए, ये नेशनल हाईवे इन ब्राउन है। ठीक, लिख लीजिए NH 53। यही आपका कौन सा है जो आगे ये रायपुर की ओर जाता है, फिर ये महासमुंद होते हुए उड़ीसा निकल जाता है, और ये एक्चुअली में मुंबई कलकत्ता नेशनल हाईवे, दैट इज नेशनल हाईवे 53। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे पे क्या मिलेगा? हेडक्वार्टर ऑफ दिस डिवीजन, दैट इज दुर्ग। दुर्ग से आप आगे निकलेंगे तो थोड़े दूर आगे आपको मिलेगा क्या? भिलाई। अब भिलाई इज नोन एज कैपिटल ऑफ नॉलेज, कैपिटल ऑफ नॉलेज। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विन सिटी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ का पहला जो आपका सीमेंट प्लांट था वो जामुल में बना था। वो जामुल भी जो है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वो यहाँ पे आएगा आपका जामुल। जामुल इज रिलेटेड टू एसीसी, सीमेंट फैक्ट्री है, इन 1965 यहाँ बनता है, एंड दिस इज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट भिलाई से आप आगे निकलेंगे तो आपको कुम्हारी पड़ेगा, और कुम्हारी में आपके पास क्या आएगा? यहाँ आएगा धर्म जी, मुरार जी केमिकल फैक्ट्री, द ओनली केमिकल फैक्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। कहाँ है? कुम्हारी। रायपुर जब आप पहुंचेंगे, कुम्हारी उसके पहले पड़ता है। ठीक है, KUMHARI। आफ्टर दैट यहाँ आपको पड़ेगा पाटन। पाटन में अभी क्या नया कुछ आया था यहाँ पे? तो महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये आपका है पाटन में। ठीक है, पाटन में, पाटन आपका अभनपुर वाले रोड पे जब आप दुर्ग से निकलेंगे तब उधर पड़ेगा। ठीक है, देन वी हैव अनदर यूनिवर्सिटी हियर, दैट इज कामधेनु यूनिवर्सिटी, जो कि आपका आज उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है लेट। क्या नाम रख दिया गया है कामधेनु यूनिवर्सिटी का? लेट वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पड़ता है आपका? अंजोरा में पड़ता है, दुर्ग में अंजोरा में पड़ता है, शिवनाथ नदी के बाजू में अंजोरा, वहां पड़ता है आपका। ठीक है, तो दिस इज अंजोरा। यहाँ पे आपका क्या है? कामधेनु यूनिवर्सिटी। ठीक, आफ्टर दैट यहाँ आपका पड़ता है बोरई। यहाँ पे आपका टूल रूम लेथ एंड फूड पार्क है, फूड पार्क। और क्वेश्चन में कई बार पूछता है टूल रूम लेथ, टूल रूम लेथ, तो ये बोरई में है। ठीक है,
फिर यहाँ दुर्ग में आपका एक दुर्ग यूनिवर्सिटी पड़ता है, दुर्ग यूनिवर्सिटी, जिसका अभी नाम चेंज करके रख दिया गया है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डीयू, दुर्ग यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, दुर्ग यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसको भी डीयू बोलते हैं यहाँ। उसके बाद आपका और क्या पड़ेगा, यहाँ आपका आएगा नंदनी माइंस। नंदनी माइंस में अभी 800 एकड़ में बिगेस्ट मैन मेड जंगल बनाया जा रहा है, ठीक है, जंगल बनाया जा रहा है। नाउ लेट्स राइट सम ऑफ द फैक्ट्स। मैं जो बोलता जा रहा हूं आपको, अंजोरा में आप लोगों ने लिख लिया कामधेनु यूनिवर्सिटी, और इसका ही नाम क्या है अंजोरा में, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है नगपुरा, नगपुरा, नगपुरा। यहाँ पे क्या है, यहाँ जैन तीर्थ स्थल बोला जाता है, और 23rd देर आर 24 तीर्थंकर जो जैनिज्म में है, इंपॉर्टेंट तीर्थंकर जो है जैनिज्म में। द फर्स्ट वन वॉज ऋषभ देव एंड द लास्ट वन वॉज महावीर जी, एंड द 23rd तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ, एंड पार्श्वनाथ जी का टेम्पल यहाँ पे है, इसीलिए इसको बोला जाता है पारस नगर जो है नगपुरा। तो आप लिख सकते हैं 23rd तीर्थंकर पार्श्व नाथ, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज पारस नगर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर दुर्ग में आपको मैंने बता दिया था हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, यहां लिख लीजिए डीयू, दुर्ग यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी। देखिए ये आपका जो टेम्पल है, मैंने बोला ना आपको, यही है आपका नगपुरा का पार्श्वनाथ टेम्पल, दिस इज द नगपुराज पार्श्वनाथ टेम्पल, ठीक है। चलिए, ये आपका है भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी, दैट इज इन भिलाई। इसके बारे में क्या बताएं हम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, आपके बारे में ये पता ही होना चाहिए। देन वी हैव, चलिए ये हो गया, दो चीजें मैंने रखी हैं। नाउ अब यहाँ कहाँ आ गए, हाँ ठीक है। आफ्टर दैट बोरई से रिलेटेड आप लोगों को लिखना, बोरई से आप लोग लिख लीजिएगा टूल रूम लेक, और ये हो गया। अब भिलाई स्टील प्लांट के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। भिलाई स्टील प्लांट वाज स्टैब्लिश्ड इन, इसको सेकंड 5 ईयर प्लान जो था इंडिया में, महालबोनिस प्लान बोला जाता है उसको। उसी प्लान में जो हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की बात की गई थी इंडिया में, उसी पे सेटअप होता है हमारा भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई वॉज चूजन, और वो टाइम होता है 1955 में सेकेंड 5 ईयर प्लान आता है, उसी में, इसी को बोलते हैं महालबोनिस मॉडल। इसी में आपका हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में बात होती है कि इंडिया शुड, इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, उसी में हमारा भिलाई स्टील प्लांट को मिलती है। उसके बाद ये बनना चालू होता है 1955 के बाद। देन इन 1959 इट वाज partially in 1961 भिलाई स्टील प्लांट स्टार्टेड इट इन इट्स फुल कैपेसिटी, अपनी फुल कैपेसिटी में। कब स्टार्ट हुआ, कहीं क्वेश्चन में आता है तो 1961, और कब स्टार्ट हुआ बस पूछ देगा तो 1959 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ऑल्सो जो हमारे भिलाई में आपका मैत्री बाग है, जैसे 2-3 जू है छत्तीसगढ़ में, एक कानन पिंडारी हो गया, एक नंदन वन हो गया, वैसे ही भिलाई में क्या है, भिलाई में है मैत्री बाग। अब मैत्री बाग का नाम क्या, मैत्री बाग क्यों पड़ा, मैत्री का मतलब होता है, तो इसमें क्या हुआ था, इस जगह पे रशिया और इंडिया के फ्रेंडशिप को शो करने के लिए मैत्री बाग का स्टैब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। देन वी हैव नंदनी माइन, नंदनी माइंस के बारे में मैंने बताना था आपको, मैंने आपको बताया था वहां, इट इज द नंदनी इज एशियाज नॉट छत्तीसगढ़ और इंडिया, एशियाज लार्जेस्ट लाइमस्टोन माइन, एंड एशिया का तो लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। अगर क्वेश्चन में आता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट है तो वो गलत हो जाएगा, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है और एशिया का लार्जेस्ट लाइमस्टोन माइन है वो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे 800 एकड़ में 800 एकर्स में नंदनी माइंस को जहां पे पहले से
पहले एक्सकवेट किया गया, माइनिंग हो चुकी है, वो जगह खाली हो गया, तो वहां पे अब मिट्टी पाट के उस 800 एकड़ में XC2 जंगल बसाने की बात हो रही है। ठीक है, दिस जंगल ऑफ 800 एकड़ विल बी लार्जेस्ट XC2 जंगल ऑफ इंडिया। XC2 और इन सीटू का मतलब क्या होता है बताया था। XC2 मतलब, इन सीटू मतलब ये जंगल पहले से एग्जिस्ट करता था और यहाँ पे इस जगह को घेर दिया गया और यहाँ पे इसको कंजर्व कर दिए। XC2 का मतलब यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ जंगल बसाया जा रहा है। तो दिस इज व्हाट XC2 मीन्स। XC2 मीन्स, ठीक है। चलिए, आफ्टर दैट भिलाई में और क्या है, CSVTU है। मैनी ऑफ यू गाइस जो आप लोग पढ़ रहे होंगे वो सारे के सारे इंजीनियर होंगे और इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे। तो ये यूनिवर्सिटी जो है आपका उतई में पड़ती है, 2005 में स्टेब्लिश्ड है। ऑल्सो वी हैव द प्रीमियर इंस्टीट्यूट दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कुटेला भाटा दुर्ग में बना है। कुटेला भाटा दुर्ग में बना है, कुटेला भाटा निवई में, कुटेला भाटा निवई। तो दुर्ग से आप धमधा की ओर जाएंगे, उस पर्टिकुलर रोड में आपको पड़ता है, बेमेतरा की ओर जाने वाले रोड पे। एंड इट इज द 20th IIT ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में आ सकता है ये कौन से नंबर का IIT है, तो 20th IIT अब यहाँ पे दुर्ग में चलने लगा है। ऑल्सो द 14th नगर निगम ऑफ छत्तीसगढ़ इज इन दुर्ग, जो रिसाली है। दुर्ग इटसेल्फ इज अ नगर निगम। वैसे ही रिसाली जो है भिलाई से टूट के अभी बना एक नया नगर निगम, भिलाई भी एक नगर निगम है। तो ये अभी बना था, जो रिसेंट में बना था वो क्या था, रिसाली। और 15th नगर निगम कौन सा बनने वाला है, वो है महासमुंद। ठीक है, देन 4 नगर निगम इसमें आते हैं दुर्ग में, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा, दुर्ग, भिलाई, चरोदा एंड चौथा हो गया रिसाली। तो 4 नगर निगम, मैक्सिमम नगर निगम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो वो दुर्ग ही है। ठीक है, मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट। देन कुम्हारी में आपका एक इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए टेम्पल है, देव बलोदा। देव बलोदा, इट इज अ कलचुरी टेम्पल, शिवा टेम्पल है कलचुरी टाइम का। ठीक है, कलचुरी टेम्पल। अब उसके बाद एक क्वेश्चन अभी आया हुआ था आपका लास्ट ईयर के, इस साल के पेपर में, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है। बहुत इजी था, तो वो आपका कहाँ है, भिलाई में। ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू इज द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो भिलाई है। वो भिलाई है, मैक्सिमम नगर निगम भी भिलाई में है। ऑल्सो द ओनली बियर फैक्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ इज इन रसमड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे मैं फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को। बियर फैक्ट्री कहां है, रसमड़ा। और आखिरी आपका एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, दैट इज कॉल्ड एज तरी घाट। और ये तर्री घाट कहाँ है आपका, खारून के बैंक में है, दुर्ग में, खारून के बैंक में। क्वेश्चन आएगा तर्री घाट कहाँ है, तो वो दुर्ग में है। किसके बैंक में क्वेश्चन आएगा, तो खारून के बैंक में है। और है क्या, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा कब, जब हम लोग आर्कियोलॉजिकली चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपने दुर्ग हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 मिनट पॉज करके, आप कुछ भी आपको लग रहा है डाउट वाउट तो क्वेश्चन आप बताइए, किसमें, कमेंट में बताइए मेरे को। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अब टॉपिक हम लोग देखते हैं, क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दुर्ग डिवीजन का, दैट इज बलोदा। बलोदा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें नेशनल हाईवे बनाएंगे, जो कि हमारा NH 130, ये आपका नेशनल हाईवे है। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग इसमें बनाएंगे क्या, रिवर बनाएंगे, और उसमें एक तांदुला रिवर है। ये तांदुला रिवर हो गई आपकी। खरखरा रिवर है एक, तो ये यहाँ से खरखरा रिवर हो गई आपकी। और एक खारून है जो बॉर्डर बनाते हुए जाती है, ठीक है, गुरूर के पास से, यहां से ऐसा। चलिए, मैंने तीनों रिवर बना दिए हैं, तो ये हो गया आपका NH, देन दिस इज तांदुला, तांदुला, खरखरा, और ये आपका क्या हो गया, मैंने बताया आपको खारून। खारून कहां से निकलती है, तो पेटेचुआ हिल्स, पेटेचुआ हिल्स। ठीक है, पेटेचुआ कहाँ है, गुरूर, ये गुरूर है। तो यहाँ ये आपका यहां से निकल रही है, तो ये गुरूर होगा। ठीक है, तो ये गुरूर है, ये पेटेचुआ, गुरूर में पेटेचुआ हिल है, और पेटेचुआ हिल से खारून निकलती है आपकी। आफ्टर दैट जो आपका बालोद है, वहां पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका बालोद है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, महादेव है, जो है आपका कौन सा,
कपिलेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव दैट इज सबमर्ज इन वाटर द होल ईयर। यहां पे आप लिख सकते हैं कपिलेश्वर महादेव। देखिए मैं फोटो, आई हैव केप्ट द इमेज, यहाँ पे है, ये देखिए। अरे आई हैव नॉट, कपिलेश्वर महादेव का इमेज नहीं है, चलिए ठीक है। बलौदा हो गया। फिर वी हैव झलमला। यहाँ तांदुला रिवर में तांदुला रिजर्वायर है, तांदुला रिजर्वायर। ये कब बना था? 1913 में, ठीक है। तांदुला रिवर निकलती कहां से? भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। कांकेर में हमने देखा था भानु प्रतापपुर केशकाल घाटी के बाजू में, तो यही भानु प्रतापपुर से आपका तांदुला ऊपर में मैंने बनाया था ना, कांकेर में भी छोटा सा तांदुला, तो यही तांदुला बाहर आके यहाँ जुड़ती है, ठीक है। देन वी हैव डोंडी, यहाँ डोंडी है। और ये आपका हो गया दल्ली राजरा। यहां से पहले क्या आयरन ओर लिया जाता था बीएसपी ने, बीएसपी अब यहां से बंद करके अब कहां से लेते हैं? राव घाट से कांकेर। तो दिस इज दल्ली राजरा, दल्ली राजरा। 700 मीटर्स की हाइट है, ठीक है। टिल 2014 यहां से बीएसपी ने आयरन ओर लिया था, ठीक है, टिल 2014। चलिए, इसके बाद खरखरा रिवर जो है उसमें एक डैम है, दैट इज द फर्स्ट, जो कि है फर्स्ट डैम दैट इज वाज बिल्ट बाय सॉइल, खरखरा डैम, ठीक है। सॉइल से बना सोलली है। इसकी मैंने इमेज यहाँ पे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए ये है वो खरखरा डैम, ठीक है, ये वो खरखरा डैम। देखिए सॉइल से बना हुआ है, ये सॉइल से बना हुआ है डैम है, ये देखिए आप, सॉइल से। दिस इज द फर्स्ट डैम दैट वाज मेड बाय सॉइल, दैट वाज मेड बाय सॉइल, ठीक है। झलमला हमने पढ़ लिया। देन वी हैव टू रीड संजारी बालोद। यहाँ पे संजारी बालोद, यहाँ गुंडरदेही, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कुछ कुछ नोट पॉइंट्स लिख सकते हैं बालोद से रिलेटेड, जो मैं नीचे आप लोगों को लिखा देता हूं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसमें क्या, बालोद इज एट द बैंक ऑफ, क्वेश्चन में आता है तो किसके? तांदुला रिवर, ठीक है। देन कपिलेश्वर महादेव एट बालोद इज सबमर्ज्ड इन वाटर, तो आप लिख सकते हैं कपिलेश्वर महादेव सबमर्ज्ड इन वाटर। आप पूरा लिखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कपिलेश्वर महादेव कहाँ है, तो आपको आंसर में देना है बालोद। और कौन से महादेव है जो सबमर्ज्ड रहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन है, तो कपिलेश्वर महादेव, ठीक है। देन डोंडी लोहारा आपने पढ़ लिया, ठीक है। द खरखरा डैम आई हैव टोल्ड यू इट इज मेड ऑफ सॉइल एंड इज द फर्स्ट सॉइल डैम ऑफ छत्तीसगढ़, सॉइल डैम ऑफ छत्तीसगढ़, ये लिख लीजिएगा। सिया देवी टेम्पल यहाँ है, कहाँ? बालोद में, सिया देवी, ठीक है, सिया देवी टेम्पल। झलमला हमने पढ़ा है यहाँ पे, झलमला, झलमला मैंने लिखा, हाँ ये झलमला, ये ना, झलमला लिखा है जो मैंने, ये झलमला जो है यहाँ पे आपका गंगा मैया टेम्पल है, गंगा मैया टेम्पल, ठीक है। अब खपरी विलेज है क्या? खपरी विलेज, खपरी विलेज में कुकुरदेव टेम्पल है, कुकुरदेव टेम्पल, खपरी, कुकुरदेव टेम्पल, ठीक है। और एक आपका है चिरारी, चिरारी जो है ना आपका सोरार, ये आपका दिख रहा है, ये माची, ये जो है चिरारी में है, चिरारी सोरार, ठीक है, ये यहाँ है। और इस माची का नाम क्या है? बहादुर कलारिन की माची, ठीक है। तो ये एक एंशियंट मॉन्यूमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक कलचुरी डायनेस्टी के टाइम का मॉन्यूमेंट है। तो ये जो है आपका कहाँ पड़ता है? चिरारी सोरार में। और चिरारी सोरार कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए बालोद में, बालोद में। तो ये हम लोगों को बालोद भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे एंड द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज रायपुर। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? रायपुर, ठीक है। बहुत लेंदी है रायपुर, आराम से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा रायपुर को, रायपुर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
ये जो है हमारा कैपिटल है, रायपुर का मैप मैंने बना रखा है। दिस इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब रायपुर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग जैसे रास्ते से जाते हैं ना दुर्ग से लेकर रायपुर तक, वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे, तभी रायपुर समझ आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्स है रायपुर में। फिर ऐसे समझने जाएंगे आप तो आपको आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। चलिए, सबसे पहले रायपुर आप एंटर किए, तो यहाँ पे आपका पड़ता है क्या, यहाँ कुम्हारी टोल पड़ेगा, तो ये कुम्हारी हो गया, ठीक है। देन आप कुम्हारी से एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद रायपुर जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ एम्स, ठीक है। एम्स, एम्स के बाद आपका क्या पड़ता है, उसके बाद पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, पीआरएस लिख दिया मैंने, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट आप जैसे पीआरएस से आगे बढ़ते हैं पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के आगे, तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज एनआईटी रायपुर पड़ता है, यहाँ एनआईटी रायपुर। तो आप समझ गए, ये रायपुर दुर्ग से आप एंटर किए, पहला पड़ा आपका कुम्हारी, कुम्हारी के बाद एम्स, जैसे ही रायपुर एंटर के, रायपुर सिटी एंटर कर रहे हैं हम, एम्स, एम्स के बाद आपका पड़ा क्या, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, दैट इज द फर्स्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, एस्टेब्लिश्ड इन 1964। उसके पहले एक ही यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में थी, दैट इज आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटी, दैट इज इंदिरा गांधी म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के बाद आपका क्या पड़ गया, एनआईटी पड़ गया, एनआईटी, एनआईटी। इसके बाद आ गया आपका साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आपका आगे जैसे ही बढ़ेंगे, तो ये आपका जो चौक है, ये आपका कौन सा चौक हो गया, घड़ी चौक, ठीक है, घड़ी चौक, ठीक है। अब इसके आगे जैसे ही आप घड़ी चौक के पहले आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, गुरु घासीदास म्यूजियम, और गुरु घासीदास म्यूजियम के बाजू में ही आपको मिलेगा गढ़ कलेवा। गढ़ कलेवा क्या जगह है, गढ़ कलेवा में आपको छत्तीसगढ़ के ऑथेंटिक छत्तीसगढ़ी डिशेस खाने का मौका मिलता है। तो आप जाइए, कभी भी रायपुर जाते हैं तो आप जाइए कहाँ, गढ़ कलेवा, सॉरी, पहले आप जाइए वहां से म्यूजियम, म्यूजियम में आप देखिए बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू व्हाट यू हैव रेड, और उसके बाद आप जा सकते हैं गढ़ कलेवा, वहां पे आप छत्तीसगढ़ व्यंजन खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गुरु घासीदास म्यूजियम है, और यहीं पे आपका गढ़ कलेवा, ठीक है। यहां आपका पड़ेगा फिर मेकाहारा, मेका, ये हॉस्पिटल है मेकाहारा, ठीक है। मेकाहारा इज अ हॉस्पिटल, जिसको और क्या बोला जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, कॉलेज, ठीक है। यहां आपका फिर नंदनवन, नंदनवन जू है, ठीक है, जू, नंदनवन, नंदनवन, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका ऊपर जो रास्ता जा रहा है घड़ी चौक से स्ट्रेट इधर पे, इस रास्ते पे आपका क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। पहला आप लिख सकते हैं उरला, सिलतरा, बिगेस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ रायपुर है ये। फिर धरसीवा, और ये जो रास्ता है ना आपका, ये NH 130 है, 130, ठीक है, 130। और ये आपका जो है, ये यहाँ पे देखिए NH, ये वाला होगा आपका NH 130B। ये आपका कहाँ जा रहा है, सारंगढ़, ठीक है। ये नेशनल हाईवे 53 हो गया, ये नेशनल हाईवे 130B हो गया, जो सारंगढ़ की ओर जा रहा है, ठीक। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, धरसीवा, सिलतरा और उरला देख लिया हमने, और यहाँ रावा भाटा भी देख, यहाँ पे एक रावा भाटा भी है, रावा भाटा। तो क्या क्या इंडस्ट्रियल एरिया देख लिया, रावा भाटा, उरला, सिलतरा, धरसीवा, ये सारी चीजें हमने इस पर्टिकुलर इलाके पे देख ली, ठीक है। देन फिर घड़ी चौक से इधर आप जाएंगे, तो यहाँ आपका पड़ेगा क्या, पंडरी। पंडरी में क्या है, एशिया फोर्थ लार्जेस्ट जेम्स एंड ज्वेल मार्केट, फोर्थ लार्जेस्ट जेम्स एंड ज्वेल मार्केट, तो ये वो पंडरी है। देखिए सब मैं लिखाऊंगा, अभी यहाँ पे सब चीजें एक साथ लिख दूंगा, बता दूंगा, तो हौश पौश हो जाएगा। पहले आप मैप बना लीजिए अच्छे से, फिर सारी चीजों के बारे में मैं डीपली आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देन आज के आगे आप पढ़ेंगे तो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा। उसके आगे चंदखुरी, चंदखुरी में क्या है, माता कौशल्या टेम्पल है, चंदखुरी में माता कौशल्या टेम्पल है। डीएसपी जो है पुलिस एकेडमी, एकेडमी पुलिस एकेडमी भी है चंदखुरी में, ठीक है। तो ये चंदखुरी है, वही चंदखुरी है ये, ठीक है। देन वी है ये आपका नेशनल हाईवे 30, और इधर पे तो कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे आपका होगा मरीन ड्राइव, रायपुर के सारे लोग यहाँ जाते हैं ना चौपाटी टाइप पे खाने का, और वो तालाब है बड़ा सा, तो दिस इज मरीन ड्राइव। उसके बाद आपका आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जोरा में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है
वो कहाँ है? जोरा। जोरा में जो है ये आपको मरीन ड्राइव से आगे बढ़ने पे। देन वी हैव आरंग, और आरंग के और जोरा के बीच में पड़ेगा मंदिर हसौद, जहां पे आपका जेएसपीएल एंड मोनेट ग्रुप का क्या है यहाँ पे प्लांट है, ठीक है। तो जेएसपीएल और जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड एंड मोनेट ग्रुप का यही मंदिर हसौद में है, ठीक है। तो आप लोगों को ये नेशनल हाईवे 30, देखिए इतने सारे फैक्ट्स हमने कंप्लीट किए अभी। हमने क्या क्या देख लिया? कुम्हारी देखा, फिर एम्स देखा, फिर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी देखा, उसके एनआईटी देखा, फिर साइंस कॉलेज के बाद घड़ी चौक, ऊपर हमने इंडस्ट्रियल इलाके देखे जो है रावा भाटा, उर्ला, सिलतरा, धरसीवा। देन वी हैव सीन द नंदनवन जू। फिर हमने मेकाहारा देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। आफ्टर दैट वी हैव सीन पंडरी मार्केट, उसके बाद विधानसभा के आगे चंदखुरी के आगे यहाँ माता कौशल्या टेम्पल है। देन वी हैव सीन गढ़ कलेवा एंड गुरु घासीदास म्यूजियम। आफ्टर दैट मरीन ड्राइव देखा हमने, फिर जोरा देखा जहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। आफ्टर दैट मंडी रसौद जहां जेएसपीएल एंड मोनेट ग्रुप का, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग एक बार अब इस मैप को छोड़ के हम लोग दूसरे मैप में इसके बारे में कुछ कुछ लिख लीजिए, फिर दूसरे मैप में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? एम्स कब बना? मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ, आप भी लिखते जाइए। एम्स 2009 में, ठीक है। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी established in 1964 is the first educational university of छत्तीसगढ़। देन साइंस कॉलेज, इसी में आपका इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, ठीक है। फिर गढ़ कलेवा मैंने बताया ना, देखिए मैं आपको लिखा क्यों दे रहा हूं, कहीं भूल जाएंगे आप और क्वेश्चन में आ जाएगा तो बड़ा दुख होगा। सीजी लोकल डिश। आप लोग भी नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, साथ ही साथ में आप लोग मैप बनाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग कहीं कंपाइल करने जाएंगे, बुक में एम्पल ऑफ नॉलेज है, उतनी की जरूरत नहीं है। और प्रिसाइजली आपको इंपॉर्टेंट डाटा एक जगह पे मिलना और दैट टू करेक्ट बहुत टफ है। तो ये चीजें आपको कहीं बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत सारे कंपाइलेशन एंड दैट टू द पॉइंट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखते हुए हमने ये डिजाइन किया है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। मंदिर हसौद, यहाँ आपका है जेएसपीएल, दैट इज जिंदल ग्रुप एंड मोनेट ग्रुप, ठीक है। इसके बाद आरंग से आप क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इट इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ टेम्पल। और यहाँ आपका एक टेम्पल है, जैन टेम्पल, भांदल, देउल। हमने अभी तक 3 जैन टेम्पल देख लिए हैं। देखिए भोंगापाल देखा था हमने बस्तर साइड में, कोंडागांव में। इसके बाद हमने देखा कल आज ही देखा हमने दुर्ग डिवीजन में पार्श्वनाथ टेम्पल नगपुरा में। और ये तीसरा हम देख रहे हैं भांदल देउल टेम्पल, दैट इज इन आरंग, जो कि आपका फर्स्ट तीर्थंकर से रिलेटेड है, 11th-12th सेंचुरी का है। और ये किससे है? जैन टेम्पल है ये, ठीक है, जैना टेम्पल। पंडरी में क्या मैंने बताया? जेम्स एंड ज्वेल्स, ज्वेलरी, फोर्थ बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया, बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया। फिर चंदखुरी से मैंने आपको बता दिया, चंदखुरी से आपने क्या किया? चंद माता कौशल्या धाम, इसी को बोलते हैं कौशल्या धाम। और ये माता कौशल्या जो धाम है, ये है आपका माता कौशल्या धाम जो लिख रहा हूं ना मैं, चंदखुरी, यही माता कौशल्या धाम। इट इज द ओनली टेम्पल ऑफ माता कौशल्या इन इंडिया, ओनली टेम्पल ऑफ माता कौशल्या इन इंडिया। ऑल्सो यहाँ पे आपका चंदखुरी में एक डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर है, डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर, जिसका नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेडमी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेडमी, ठीक है। यहीं पे आपका 51 फीट हाइट का राम एंड कौशल्या माता का फोटो है, ठीक है, राम एंड कौशल्या माता का फोटो है। उसके बाद क्या आपका एक छूट गया? खरोरा मैंने नहीं बताया था क्या आपको? ठीक, यहाँ पे आपका खरोरा है, यहाँ आपका एमिटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या हो गया? एमिटी यूनिवर्सिटी, मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके बाद आपको और क्या बताना था मैंने? हाँ, ये गुरु घासीदास म्यूजियम, ये कब बना? तो 1875। गुरु घासीदास म्यूजियम जो है
इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875। ठीक, तो इस मैप में जितना हम लोगों ने देखा वो सारे मैंने यहाँ फैक्ट्स आपको नीचे बता दिए। नाउ हम लोग एक नया मैप यूज करेंगे और इस नए मैप में जो बचा हुआ रायपुर की चीजें हैं वो सारी पढ़ेंगे। रायपुर एज अ कैपिटल ओल्डेस्ट सिटी और बहुत ओल्ड सिटी भी है, तो आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं और सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को क्लास में लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स बता रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें हो जा रही हैं, तो आप ट्रस्ट में आप 3 से 4 रिवीजन, 2 से 4 रिवीजन करेंगे इसका, बहुत जल्दी जल्दी होगा, नोट्स प्रिपेयर होंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, आपको ये रोट मेमोरी में आ जाएंगे। एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव। द हार्श रियलिटी इज कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, इसको समझने का कोई तरीका भी नहीं है। अब जो जगह है उस जगह को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस डू कीप स्टडिंग और थोड़ा मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एक रिवर बना देता हूं मैं यहाँ पे, खारून रिवर, जो यहाँ बाउंड्री बनाता है आपका, ये आपका खारून होगा। ठीक है, दुर्ग और रायपुर के बीच में खारून। एक मैप में बता पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने 2-3 मैप यूज कर लिए हैं। खारून रिवर। ठीक है, तो यहां से आपका नेशनल हाईवे 30 हो गया और यहां से एक रेलवे लाइन जाती है, मैं रेलवे लाइन बना रहा हूं अभी। ठीक है, ये जो दुर्ग से आती हुई रेलवे लाइन है, ये ये ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, रेलवे लाइन देख लीजिए। इसमें आपका क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे मानधर पड़ेगा, मानधर। ये क्या है आपका, सीसीआई जो है, सीमेंट फैक्ट्री, सीसीआई मानधर यहाँ पे है। फिर देन वी हैव अनदर प्लेस कॉल्ड एज बैकुंठ, और यहाँ आपका क्या है, सेंचुरी सीमेंट, सेंचुरी सीमेंट की फैक्ट्री है यहाँ पे। और उसके बाद आपका आगे पड़ेगा तिल्दा, ये हो गया आपका तिल्दा। यहाँ जेके लक्ष्मी, तो यहाँ पे मानधर, सीसीआई, फिर बैकुंठ, सेंचुरी, और उसके बाद तिल्दा, जेके लक्ष्मी। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे आप एक और रास्ता है, यहाँ बनाएंगे ऐसा। ये जो आपका इलाका है, यहाँ आपका आएगा महामाया टेम्पल, महामाया मंदिर टेम्पल। फिर यहाँ आएगा दूधाधारी मठ। ये कौन सा रास्ता जो बनाया है मैंने, ये रास्ता जो है आपका जाता है, आप बोल सकते हैं रायपुर से, रायपुरा चौक से मुड़ के आप जब अमलेश्वर की ओर जाएंगे, अमलेश्वर की ओर जाएंगे, तो ये वाला आपका रोड आएगा, यही अमलेश्वर वाला रोड जो आपका सीधा कनेक्ट हो जाता है अभनपुर के लिए, अभनपुर राजिम ले जाता है, तो ये वो रोड है। ठीक है, तो यहाँ महामाया टेम्पल, इसके बाद आपका पड़ता है दूधाधारी मठ, मठ। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पड़ेगा एक हटकेश्वर महादेव, हटकेश्वर महादेव। खारून रिवर के इधर, ये खारून रिवर है, इसके इधर एक खटकेश्वर महादेव है, और दुर्ग वाले इलाके में आपका क्या पड़ता है, एक खरनेश्वर महादेव, खरनेश्वर महादेव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 2 महादेव हैं खारून के, एक रायपुर इलाके में क्या है, हटकेश्वर महादेव, और दूसरा आपका दुर्ग में है करुणेश्वर महादेव। बालोद में हमने एक महादेव पढ़ा, दैट वाज कपिलेश्वर महादेव। तो ये देखिए हटकेश्वर महादेव का मैंने फोटो यूज की, ये आपका जो है ये हटकेश्वर महादेव टेम्पल है, ये हटकेश्वर महादेव टेम्पल है। ठीक है, ये महादेव है और ये टेम्पल है। ठीक है, चलिए, हटकेश्वर महादेव वी हैव रेड। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे माना, यहाँ माना जो एयरपोर्ट है रायपुर का, रायपुर का एयरपोर्ट यही माना में है। अब हम लोग नया रायपुर के बारे में इस पूरे उसमें देखेंगे। देखिए इसको जूम कर रहा हूँ, ये जो पूरा इलाका है ये नया रायपुर का इलाका है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले सेंटर पे आपका राखी विलेज, और इसको और क्या है, कुहेरा, कुहेरा, राखी एंड कुहेरा, राखी एंड कुहेरा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे परसदा स्टेडियम है, परसदा क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका हो गया। ठीक है, परसदा। फिर आपका है यहाँ अरण्यक भवन, उसके बाद इस इलाके में ये जो पूरा इलाका है आपका, ये वाला इलाका, ये जंगल सफारी है। ठीक है, क्या है, जंगल सफारी, एंड दिस जंगल सफारी इज द एशिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल जंगल सफारी है, एशिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल
स्पेशियल जंगल सफारी। ठीक है, तो ये एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी हमने देख लिया। फिर वहां पे हम लोग क्या पढ़ा, फिर हमको यहाँ पे देखना है गोबरा नवापारा, गोबरा नवापारा। ठीक, देन वी हैव यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो आप लिख लीजिए कलिंगा यूनिवर्सिटी है यहाँ, KIT। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका मैथ्स यूनिवर्सिटी है। ठीक, यहाँ पे फिर आपका क्या है, ITM यूनिवर्सिटी। ठीक, और ये माना के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं अभनपुर, ये अभनपुर हो गया। चलिए, और कुछ बचा क्या रायपुर से रिलेटेड, तो मैं देखते हैं एक सेकेंड इस मैप में। नया रायपुर से, हाँ, पुरखोती मुक्तांगन, पुरखोती मुक्तांगन यहाँ पे आपका रहेगा। पुरखोती, आप कभी जाइए रायपुर तो ये सारी जगह विजिट कीजिएगा। ये जंगल सफारी, वहीं से आप नया रायपुर में एक रोड में मुड़ेंगे तो आपको पुरखोती मुक्तांगन होगा। बढ़िया अच्छी जगह है, छत्तीसगढ़ की कल्चर दिखेगी आपको। मुक्तांगन, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका है IIIT। ठीक, और क्या कुछ बचा क्या, और कुछ तो नहीं बचा है। यहाँ पे PWD भवन है, ठीक है, PWD। यहाँ पे आपका एक और है कुशाभाऊ ठाकरे, कुशाभाऊ ठाकरे, क्या यूनिवर्सिटी है ये, यूनिवर्सिटी किस चीज से रिलेटेड पढ़ाते हैं यहाँ, पत्रकारिता से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने मैप में मोस्टली सब चीजें देख ली हैं अब रायपुर से रिलेटेड। अब आप लोग कुछ कुछ लिख लीजिए इस मैप से रिलेटेड फैक्ट्स। तो जो आप मैंने बताया आपको, मांदर क्या है, CCI, और दिस इज द फर्स्ट CCI फैक्ट्री। ठीक है, तिल्दा में JK लक्ष्मी लिख लीजिएगा, मैंने बताया। हटकेश्वर महादेव मैंने बता दिया आपको, बैंक ऑफ खारून रिवर है, और ये रायपुर में कलचुरी के टाइम बना था ये। ठीक है, खारून रिवर के बैंक में लिख लीजिएगा, और ये कलचुरी के टाइम बना हुआ था। देन माना से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिख सकते हैं आप। माना से रिलेटेड फैक्ट क्या है, रिफ्यूजी कैंप है वहां माना में, रिफ्यूजी कैंप। और किसका रिफ्यूजी कैंप है, बांग्लादेशी का। एक और मैंने रिफ्यूजी कैंप आप लोगों को पहले बताया है, वो रिफ्यूजी कैंप कहाँ था, वो रिफ्यूजी कैंप था आपका कांकेर, जब मैं पढ़ा रहा था पखांजूर में भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो पखांजूर में भी बांग्लादेशी थे रिफ्यूजी कैंप, माना में भी बांग्लादेशी है यहाँ पे रिफ्यूजी। ठीक है, देन वी हैव एनर्जी पार्क, वो भी माना में है, जो कि मुंगी ग्राम में है। ठीक है, मुंगी ग्राम। ठीक, देन वी हैव स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ठीक, इसके बाद एक एक जगह छूट गया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रायपुर में ही है, माना के पास, माना में। वो ये है निमोरा, यहाँ ही जाने के लिए आप लोग सब पढ़ रहे हैं, निमोरा। ठीक है, निमोरा ये आपका क्या है, इट इज प्रशासनिक एकेडमी, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। ठीक है, तो यही आपको, आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो यही आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, इसके बाद क्या बचा हुआ आपका, निमोरा के बाद जंगल सफारी। ये जंगल सफारी जो है ये किसके नाम पे है, तो मैंने जब आप लोगों को नारायणपुर पढ़ा रहा था तो एक शख्स के बारे में बताया था जिसके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी बनी थी, जंगल सागा का हीरो थे, डॉक्यूमेंट्री थी ना, चेंद्रू मंडावी, फ्रॉम अबूज, फ्रॉम माड़िया ट्राइब। ठीक है, इन्हीं के नाम पे ये चेंद्रू मंडावी जंगल सफारी जो है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन है यहाँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन से मैंने आपको बताया ना, अभी तक भैंसा दरहा बताया था, वैसे ये भी एक जंगल सफारी था, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क। और ये चेंद्रू मंडावी जो है, इनके नाम पे क्या है, 115 एकड़ का फिल्म सिटी, एकड़ का फिल्म सिटी खड़वा ग्राम में बनाया जाएगा, खड़वा ग्राम। ठीक है, तो आपको पता होना, छत्तीसगढ़ की फिल्म सिटी जो है किसके नाम पे है, चेंद्रू मंडावी। कितने एकड़ पे है, 115 एकड़। कहाँ है, खड़वा विलेज। ठीक है, ये परसदा से मैंने आपको बता दिया, शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम है परसदा में, ये परसदा है ना, ये परसदा जो है, ये परसदा जो है, इसका नाम क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल। और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, इट इज द फोर्थ बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ इंडिया, फोर्थ बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए।
और ये जो नया रायपुर है ना, ये नया रायपुर जो, ये नया रायपुर का जो इलाका है पूरा, ये पूरा इलाका यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 40 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ये कितने सेक्टर में डिवाइडेड है? तो 40 सेक्टर में, ठीक है। और ये जो मैंने सेंटर में आप लोगों को बताया था ना, यहाँ सेंटर में जो राखी और और एक क्या, कुहेरा, ये दोनों जो है, ये जो है आपका यहाँ पे मंत्रालय और सेक्रेटरिएट है, ठीक है। मंत्रालय और सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इंद्रावती भवन, इंद्रावती भवन, ठीक है। और मंत्रालय का नाम क्या है? महानदी भवन। ये दो लाइफलाइन नदियां हैं किसकी? छत्तीसगढ़ की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मंत्रालय का नाम रखा गया है, एम से एम याद रख लीजिएगा, महानदी भवन। और सेक्रेटरिएट का नाम रखा गया है क्या? सेक्रेटरिएट का नाम रखा गया है इंद्रावती भवन, इंद्रावती भवन, ठीक है। अब रायपुर से रिलेटेड एक फैक्ट आपको, बहुत ब्रॉडर फैक्ट बता देता हूं मैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, कि रायपुर कब कैपिटल बना? तो 1818 में रायपुर वाज मेड एज कैपिटल बाय कैप्टन एगेन्यू। काफी बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो अभी आप लिख लीजिए, सारे फैक्ट्स आपके पास एक जगह रहेंगे। ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट्स ट्राइबल म्यूजियम, स्टेट ट्राइबल म्यूजियम नया रायपुर में है, ठीक है, नया रायपुर में है। और आपको क्या बचा हुआ इसमें बताने के लिए मेरा, फिर और इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, बूढ़ा तालाब में विवेकानंद का आइडल है, ये पता होना चाहिए। विवेकानंद एक आश्रम है हमारे यहाँ, विवेका आश्रम, स्टेब्लिश्ड इन 1958। चलिए, सो गाइज, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज? रायपुर पढ़ा, दुर्ग पढ़ा, बालोद पढ़ा। काफी लंबी क्लास थी, काफी हमने फैक्ट्स पढ़े हैं। नोट्स बनाइए आप लोग, बाद में आप लोगों को समझ आएगा, जब पेपर के टाइम आप रिवीजन करेंगे, कि वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था जो पूरे क्लासेस में आपने किया, वो नोट्स प्रिपरेशन था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है गाइज, तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। कुछ सजेशन है तो बताइएगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द क्लासेस एंड कीप स्टडिंग।